नमस्कार दोस्तों। मोरवाल एजुकेशन चैनल आप लोगों के लिए लेके आया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीरीज का तीसरा पार्ट। दोस्तों, मैं पिछले 3-4 दिनों से क्लास नहीं डाल पाया था। मैं किसी कारणवश वो क्लास नहीं डाल पाया, लेकिन आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी। और इस क्लास के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड मैं इसके अंदर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके पिछले प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे क्यों लेके आया हूँ दोस्तों, देखिए, जैसे आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अब इसमें देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चंस कैसे लेके आया आप लोगों के सामने। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सीरीज का ये 8/11/2022 का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसके अंदर 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, वो मैं इस तरीके से लेके आया हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उसके जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको भी सीख सके, और एक क्वेश्चन के साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सके। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर हम क्वेश्चंस को रटेंगे तो क्वेश्चन रटने से हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। क्वेश्चंस को हमें समझना है और सीखना है, ताकि एक क्वेश्चन अगर हमने किया उसके बेस पे हम लोग सैकड़ों क्वेश्चंस कर सकें। इस तरीके से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से हम क्लास को सीखेंगे दोस्तों। तो देखिए, चालू करने से पहले मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्लास रेगुलर मिल सके। और अब आपको डेली रेगुलर क्लास मिलेगी दोस्तों। मैं अभी बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहा हूं, इसको धीरे धीरे हम हाई लेवल पे लेके जाएंगे। आप लोगों को जहां भी समझने में परेशानी होती है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगा और हम क्लास को उस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो मैं इसमें जो क्वेश्चंस लेके आया हूं वो कंप्यूटर से के परिचय से रिलेटेड लेके आया हूं। मतलब पहला पार्ट जो है कंप्यूटर फंडामेंटल का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूं। हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत तरीके से सारे पार्ट देखेंगे हम लोग। बेसिक के साथ साथ हम लोग MS ऑफिस भी देखेंगे, इंटरनेट भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें जो भी आपके आती है, नेटवर्किंग आती है, जो भी जिस भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मॉनिटर को भी कहा जाता है खालिस्तान। क्या कहा जाता है कंप्यूटर का मॉनिटर को? अब इसमें देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके पास, वीडीयू, डीवीडी, सीसीटीवी और डीवीयू। इन ऑप्शंस को हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे जो सही ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन है यहाँ पे वीडीयू। लेकिन अब हम इसके बारे में सीखते हैं, वीडीयू है क्या, डीवीडी क्या है, सीसीटीवी क्या है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। डीवीडी क्या है, ये सीसीटीवी क्या है, डीयू क्या है, ये सारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं और बार बार टर्म्स चेंज होके आते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले वीडीयू जो है उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब आप इसको समझिए है क्या ये, आप ये समझिए, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके सामने अगर टेक्स्ट है, कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी ग्राफिक्स है, कोई भी, मान लीजिए कोई भी ग्राफिक्स है, उसको दिखाने का जो तरीका है, कोई भी ग्राफिक्स को दिखाने का जो तरीका है, वो तरीका डिस्प्ले करना विजुअल डिस्प्ले कहलाता है। अब आप जानिए कि कोई भी ऐसी यूनिट जो आपको किसी भी डिस्प्ले को दिखा रही है, कोई भी आपको चित्र दिखा रही है या फिर कोई भी अक्षर दिखा रही है, वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का पार्ट है। इसको हम लोग आगे ध्यान से सीखते हैं। देखो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में क्या होता है दोस्तों, आपके जो कंप्यूटर के मॉनिटर हैं वो भी आते हैं, प्रोजेक्टर्स हैं वो भी आते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या करते हैं, चित्र दिखाते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर का जो आपका स्क्रीन है वो भी आपको चित्र दिखाती है, टेक्स्ट भी दिखाती है। तो ये सभी यूनिट, मतलब आप मान लो विजुअल डिस्प्ले यूनिट का मतलब ये होता है, ऐसी कोई भी इकाई जो आपको किसी भी चित्र या टेक्स्ट का डिस्प्ले करती हो। इसमें देखो अलग अलग श्रेणी आती है। कंप्यूटर के भी जो है डिस्प्ले है वो अलग अलग टाइप्स के हैं। तो हम लोग आगे इसको सीखते हैं दोस्तों, किस तरीके के टाइप्स हैं। देखिए, अब देखिए डीवीडी की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों। ये जो दोनों ऑप्शन है ना आपके, डिजिटल वीडियो डिस्क भी आ सकता है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आ सकता है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है, वीडियो। लेकिन हम लोग डीवीडी की फुल फॉर्म देख रहे हैं, उसके साथ देखिए सीसीटीवी की फुल फॉर्म। सीसीटीवी क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन है। मतलब आप लोग बोलते हैं सीसीटीवी कैमरा, मतलब क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा होता है, जो आपके अधिकतर सभी जगह पे काम में आता है, एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं कम से कम 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। 10 क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप ऐसे कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनेंगे, अभी आपके वीडियो, डीवीडी, सीसीटीवी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, कभी भी आपके कोई से भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। वो तरीका हम आपके सामने लेके आए दोस्तों। देखिए, अब मैं आपके सामने लेके आया विजुअल डिस्प्ले यूनिट।
ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना दोस्तों, इसके तहत आपके देखो एक तो मॉनिटर्स आते हैं कंप्यूटर के मॉनिटर। अब कंप्यूटर के मॉनिटर में हम लोग अलग अलग टाइप के होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहला टाइप लिया है कैथोड रे ट्यूब। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट जो लेके आया हूँ वो कंटेंट इस तरीके का कंटेंट है। मैंने बहुत मेहनत करके और काफी रिसर्च करने के बाद मैंने कंटेंट तैयार किया है कि आपके एग्जाम्स में कौन से टॉपिक्स आते हैं हम उन पे ही बात करें और उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा बात करें ताकि आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं डेस्क भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का जो फर्स्ट जो टॉपिक है, पहला जो पार्ट है वो है मॉनिटर। अब देखिए ये जो मॉनिटर दिया हुआ है ना दोस्तों, ये सीआरटी टाइप का मॉनिटर है। कैसा मॉनिटर है? सीआरटी टाइप का मॉनिटर। अब यहाँ पे देखिए सीआरटी मॉनिटर एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस या ट्रेडिशनल आउटपुट डिवाइस है। मतलब ये मान लीजिए सबसे पहले जो आपका मॉनिटर जो बनाया गया वो कौन सा बनाया गया? सीआरटी मॉनिटर बनाया गया। ये एक टीवी के समान होता है। ये जो मॉनिटर दिख रहा है आप लोगों को दोस्तों, टीवी के समान है। एक सीआरटी मॉनिटर एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब होती है। एक सीआरटी मॉनिटर के अंदर क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होती है दोस्तों। इसके अंदर एक कैथोड होता है, कैथोड का जो किरण निकलती है उसकी ट्यूब होती है। मैं इसको आपको जस्ट आगे बताने वाला हूं, जो कि एक अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाती है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण डायगोनली, मतलब आप समझिए, देखो इसके अंदर बताया गया है कि ये जो है ना आपका सीआरटी मॉनिटर, इसके अंदर एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग पहले भी देखा होगा दोस्तों, आप लोगों ने पिक्चर ट्यूब बोलते हैं हम लोग। वो पिक्चर ट्यूब होती है इसके अंदर। उस पिक्चर ट्यूब से हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि वो पिक्चर ट्यूब इसके अंदर जो डिस्प्ले पे चित्र दिखाती है, उस पिक्चर ट्यूब को हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिखा गया डायगोनली। इस डायगोनली का मतलब क्या है दोस्तों? देखिए इसमें लिखा है मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण रूप में मापा जाता है। मतलब मॉनिटर स्क्रीन का आकार है ना, जैसे इसकी जो चौड़ाई है, इसकी ये चौड़ाई, इसको कैसे मापा जाएगा? इसको ऐसे मापा जाता है दोस्तों। विकर्णली ये है, डायगोनली ये है, इस तरीके से डायगोनली है। डायगोनली का मतलब होता है आप लोग यहाँ से कोई चीज को नापना शुरू करेंगे और यहाँ तक नापी जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे मापेंगे ना, ऐसे आड़ा, अगर हम इसको ऐसे मापते हैं ऐसे, तो ये क्या हो गया? इसमें आपकी जो लंबाई चौड़ाई वो कम आएगी, लेकिन इसके अंदर आपकी लंबाई चौड़ाई प्रॉपर आएगी। तो इसको यहां से मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। और देखो मॉनिटर के रिजोल्यूशन को, मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन है, अब यहाँ पे एक वर्ड हो रहा है दोस्तों, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन जो है वो होता है पिक्सल्स में मापा जाता है। देखो मॉनिटर के रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? पिक्सल्स में मापा जाता है। पिक्सल्स में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझा दूं इसके अंदर। ये देखिए आप, ये जो स्क्रीन जो है ना, आप मान लीजिए ये एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, या फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये बना दिया मैंने, एक कंप्यूटर की स्क्रीन है। या इस स्क्रीन को बना लेते हैं हम लोग, ये वाली स्क्रीन है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है दोस्तों, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब इसके अंदर देखिए रिजोल्यूशन क्या है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बताया गया कि रिजोल्यूशन पिक्सल्स में मापा जाता है। अब देखिए पिक्सल क्या होता है, आप ये मान लीजिए कोई भी चित्र बनाने के लिए छोटे छोटे डॉट बनते हैं। जैसे मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे एक ही चित्र है, ऐसे डॉट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए सारे डॉट डॉट में करते जा रहा हूँ, ये डॉट डॉट में करते जा रहा हूँ, एक चित्र बनता जा रहा है, ये चित्र बनता जा रहा है, ये देखिए एक ही चित्र बनता जा रहा है। अब इसके अंदर देखिए ये क्या चीज है, जैसे मेरा देखिए एक डॉट तो यहाँ पे है, मेरा एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है और एक डॉट ये है। ये डॉट हो गए। अब ये जो छोटा सा डॉट है ना, ये वाला जो डॉट है छोटा सा, इसको बोलते हैं पिक्सल। और ये पिक्सल से मिलकर के क्या बनती है? आपकी स्क्रीन बनती है दोस्तों। ये पूरी स्क्रीन किससे बनती है? पिक्सल से बनती है। साथ में देखिए इन पिक्सल्स के बीच में जो खाली जगह है ना, ये वाली, इसके बीच में जो ये खाली जगह है, इनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है, जैसे मैंने जो पिक्सल्स बनाए उनके बीच में जो खाली जगह दिख रही है ना, इनको हम लोग डॉट पिच बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डॉट पिच बोलते हैं। ठीक है। और जितने पिक्सल्स पास में होंगे ना, उतनी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी बनेगी दोस्तों। अब देखिए एक मॉनिटर कितने पिक्सल स्क्रीन पर हॉरिजेंटली और वर्टिकली प्रदर्शित डिस्प्ले कर सकता है, ये रिजोल्यूशन कहलाता है। अब देखिए मतलब रिजोल्यूशन क्या हो गया, ऐसे देखिए दोस्तों, यहां से इस तरीके से, एक तो ऐसे और एक ऐसे, इन दोनों में जो जितने पिक्सल्स होंगे, अब जैसे मैं एक डिवाइस एक वो बना देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक मैं आकृति बना रहा हूँ वैसे जिस लंबी लाइन की, ये एक मैंने आकृति बनाई, यहाँ पे देखिए ये बना रहा हूँ लाइन, ये लाइन बना दी मैंने, और इसको मैंने नीचे भी ले रहा हूँ ऐसे कैसे। अब देखिए ये लाइन बन रही है। अब मैंने इसको अलग अलग, आप बोलोगे लाइन कैसे बने, डॉट डॉट में क्यों बनाई है? तो दोस्तों देखिए ये जो डॉट है ना, इसको हम पिक्सल मान सकते हैं। पिक्सल्स वही होता है, एक छोटा जो डॉट होता है उसको पिक्सल बोलते हैं, और ये डॉट होते हैं ना, ये सारे मिलकर के एक आकृति का निर्माण करते हैं। अब ये एक आकृति बन गई। अब इसके अंदर देखो ये जो लंबा है ना एरिया, इसको तो बोलेंगे हम वर्टिकली, और ये जो एरिया है इसको बोलेंगे हम डायगोनली, हॉरिजेंटली, सॉरी, इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों को मिलकर के जो एरिया बनेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन।
वो क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन कहलाएगा। अब ये देखिए रिजोल्यूशन का क्या है यहाँ पे, अगर जिसमें जितने ज्यादा पिक्सल्स पास में होंगे उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखिए कुछ यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, 800 से लेकर के और 600 और 1024 से लेकर के 768, ये पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, ये किसी स्क्रीन का रिजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे समझिए क्या चीज है, इसमें ऐसे दिया गया दोस्तों, ऐसे जो पिक्सल्स है ना, ऐसे वाले, ऐसे जो होंगे वो तो हैं इसके अंदर 800, कितने हैं, 800 है इसके अंदर। और ऐसे वाले जो पिक्सल्स हैं वो कितने इसके अंदर, 600। तो ऐसे कोई भी पिक्चर बनती है। अब इसका जो रेजोल्यूशन क्या कहलाएगा, ये वाला देखिए, इसका रेजोल्यूशन क्या कहलाएगा, 800 to 600 कहलाएगा। इसका रेजोल्यूशन कितना कहलाएगा, 1024 to 768 कहलाएगा, ये इसका रेजोल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया पिक्सल बहुत ही छोटे डॉट्स से बने होते हैं जिन्हें मिलाकर किसी भी इमेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट पिच कहा जाता है। एक स्क्रीन में जितने छोटे डॉट पिच होंगे इस स्क्रीन का पिक्चर क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। मतलब मैंने आपको अभी जस्ट समझाया दोस्तों, ये कोई भी आपका स्क्रीन है, उस स्क्रीन में क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स को मिला करके एक पिक्चर बनती है। उन पिक्चर के देखिए जो डॉट जितने पास होंगे ना उतनी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, और डॉट दूर दूर जाएंगे और उनके बीच में जगह बन जाएगी। मतलब आज में आप ऐसे मान लीजिए दो डॉट के बीच में अगर कोई जगह है खाली, उस जगह को डॉट पिच बोलते हैं। और अगर जितनी डॉट पिच जितना बड़ा होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी खराब होगी, लेकिन डॉट पिच जितना छोटा होगा, पिक्सल्स जितने पास में होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, आप लोग आजकल कैमरा मोबाइल लेके आते हो, मोबाइल में आप लोग देखते हो मेरा 50 मेगापिक्सल कैमरा है, कोई बोलता है मेरा 60 मेगापिक्सल कैमरा है, कोई बोलता है मेरा 40 मेगापिक्सल कैमरा है, कोई बोलता है 48 मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये देखिए मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है, उसके अंदर उतने पिक्सल्स की क्वालिटी है। मतलब जो जो आपने देखा होगा जितना पिक्सल्स बढ़ता जाता है आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ती जाती है। मतलब पिक्सल्स जितने पास में आएंगे रिजोल्यूशन उतना ही बेटर होगा और पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ये पिक्सल्स की कहानी ये है दोस्तों। और ये जो मॉनिटर है ये कौन सा मॉनिटर है, CRT मॉनिटर है। इसके अंदर देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेने जा रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया था इसके अंदर पिक्चर ट्यूब होती है। पिक्चर ट्यूब कौन सी होती है, देखते हो दोस्तों, ये पिक्चर ट्यूब है, ये वाली इसके अंदर एक पिक्चर ट्यूब है दोस्तों। ये जो पिक्चर ट्यूब है ना, इसमें देखिए ये पिक्चर ट्यूब है, इसमें यहाँ से लेकर के ये इधर से है ना, यहाँ से एक इधर ये जो इसमें फिलामेंट भरा होता है, यहाँ से क्या होता है इस पे फोकस पड़ता है। यहाँ पे ये आपका जो आपकी स्क्रीन का जो है ना फ्रंट ये है, यहाँ पे फोकस कर रहा है, यहाँ से क्या करती है फोकस करती है पिक्चर से यहाँ पे, और यहाँ पे आपको चित्र दिखाई देता है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या परेशानी थी दोस्तों, इसको रिप्लेस कर दिया गया, आजकल हम लोग इसको यूज नहीं लेते। इसका कारण क्या है, इसको यूज नहीं लेने का कारण ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती थी, मतलब बिजली ज्यादा खर्च करती थी, इसलिए इसको हटा दिया गया। और इसके साथ साथ ही अगर जैसे इसमें से कोई भी एक पार्ट खराब हो गया ना इसमें से, तो फिर पूरी पूरी ट्यूब खराब थी, मतलब पूरी टीवी को ही बदलना पड़ता था, पूरे मॉनिटर को बदलना पड़ता था। इसलिए आजकल क्या कर दिया गया दोस्तों, अब देखिए इसलिए आजकल क्या आ गया है, फ्लैट पैनल मॉनिटर आ गए हैं। ये भी विजुअल डिस्प्ले का ही पार्ट है। अब फ्लैट पैनल मॉनिटर के बारे में देखिए दोस्तों, फ्लैट पैनल मॉनिटर क्या होते हैं। इनको जो फ्लैट पैनल मॉनिटर है, देखिए एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एक LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स में अधिकतर आती रहती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करता है। LCD एक पतली परत लेयर से मिलकर बनती है। जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो ये प्रकाश का ध्रुवीकरण पोलराइजेशन करती है। एक परत लेयर का ध्रुवीकरण जिसमें कि लंबे पतले अणु लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, को पिक्सल लेवल पर नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे पिक्सल्स को हल्का या गहरा बनाया जा सकता है। LED, अब यहाँ पे देखिए एक LED और आ गई है जिसका मैं फुल फॉर्म आपको बता दूंगा। LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म वापस से बताता हूँ, LED की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड, जो मैं पिछले में बता चुका आपको दोस्तों, पिछली क्लास में। अगर आप मेरी पिछली क्लास देखोगे तो उसके मैं आपको बता चुका हूँ। ये प्लाज्मा डिस्प्ले, इसके बारे में आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ मैं। डिस्प्ले एक फ्लैट पैनल तकनीक है जो आजकल इससे सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है, विशेष रूप से लैपटॉप में। आप देखिए दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, पीछे हमने देखा CRT मॉनिटर और यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लैट पैनल मॉनिटर। CRT मॉनिटर्स क्या थे, काफी बड़े थे, बिजली ज्यादा लेते थे और पिक्चर क्वालिटी भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि फ्लैट पैनल ले लिया। फ्लैट पैनल का मतलब जो बिल्कुल फ्लैट है और उसमें आपका जो पैनल है वो बिल्कुल ज्यादा बड़ा नहीं है,
उसमें ज़्यादा जगह नहीं घेरता, कम जगह लेता है। उसके अंदर देखो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर कौन कौन सी आ जाती है आपके, एलसीडी आ जाती है, एलईडी आ जाती है, प्लाज्मा डिस्प्ले आ जाती है। एलसीडी आप लोगों को सबको पता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड, प्लाज्मा डिस्प्ले वही एलईडी की होती है लेकिन इसकी थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए हम लोग उसको एलईडी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीआरटी मॉनिटर की तुलना में फ्लैट पैनल मॉनिटर बहुत हल्का होता है। हमें पता है सीआरटी कितना हल्का होता है। आज जो सबसे अधिक नवीनतम एलसीडी उपयोग में की जाती है उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसको टीएफटी भी बोलते हैं। आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है टीएफटी की फुल फॉर्म क्या है, तो टीएफटी की फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये पूछ लिया जाता है। ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर क्यों बोला जाता है, मतलब ये पतला, थिन फिल्म का मतलब होता है पतली, अगर कोई भी फिल्म है पतली आपके पास जो कोई भी जो इस पे डिवाइस पे दिखाया जाने वाली जो आकृति है उसको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर्स कौन से होते हैं इसके अंदर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं, इसलिए इसको टीएफटी डिस्प्ले बोला जाता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एलसीडी किस प्रकार की डिस्प्ले है, तो आप बोल सकते हो टीएफटी डिस्प्ले। एलसीडी किस प्रकार की डिस्प्ले है, टीएफटी डिस्प्ले है। ये आप लोगों को आराम से ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद देखिए एलईडी, एलईडी भी क्या है, ये एलईडी जो है वो भी आपके थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के अंदर ही आती है। अब इसमें देखिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी है, एलईडी के अंदर देखिए फुल फॉर्म आ गई एलईडी की यहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसकी एलईडी की फुल फॉर्म है ये। एलसीडी की फुल फॉर्म ऊपर यहाँ पे थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये वाली, और एलईडी की फुल फॉर्म यहाँ पे है। लाइट एमिटिंग डायोड यूज करते हैं जो मॉनिटर से परफॉर्मेंस बूस्टर बढ़ाने या प्रदर्शन बढ़ाने वाले का काम करती है। एलसीडी मॉनिटर मूल रूप से एलसीडी मॉनिटर जिसमें एलईडी बैकलाइट लगा होता है जो एलसीडी पैनल को रोशनी प्रदर्शित करता है। अब ये देखिए इसको समझाता हूँ क्या चीज है। ये यहाँ पे देखो एक मैंने छोटा सा चित्र लिया है दोस्तों, ये एक ऐसे मान लीजिए एलईडी के अंदर एक डॉट है, ये सिंगल डॉट है। ये सिंगल डॉट आप लोगों ने देखा आपके मोबाइल के अंदर, देखो आपके मोबाइल की टॉर्च जो जलती है उसके अंदर येलो कलर का एक डॉट आता है वो जलता है। ऐसे ही एलईडी डिस्प्ले के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, एलईडी डिस्प्ले के अंदर भी छोटे छोटे डॉट होते हैं जो सारे कलर्स को लिए हुए थे, इसमें से सब कलर्स निकले, जैसे देखिए ब्लू है, येलो है, इस तरीके से कलर्स दिखाते हैं। जिस कलर्स की डिमांड होती है वो कलर वहां पे फोकस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वो फोकस होता है। इस तरीके से एलईडी बनती है दोस्तों। अब देखो हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने विजुअल डिस्प्ले यूनिट के दो चीज देखी, एक तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के अंदर क्या है, एक तो सीआरटी मॉनिटर है और एक फ्लैट पैनल मॉनिटर है। सीआरटी मॉनिटर किससे बने होते थे, कैथोड रे ट्यूब से बने होते थे, और फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है वो किससे बने होते हैं, आपके एलसीडी से और एलईडी से बने होते हैं। आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि फ्लैट पैनल मॉनिटर में कौन कौन से आते हैं, तो एलसीडी एलईडी आएगा, या फिर पूछ सकते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कौन से होते हैं, तो वो भी आपके एलसीडी एलईडी होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब आपके ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या आया था, मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ। आपका जो सेकंड ऑप्शन था वो था डीवीडी। अब डीवीडी के बारे में आपको बताता हूँ डीवीडी क्या चीज है। हम लोग थोड़ा सा डीवीडी के बारे में पढ़ लेते हैं, डीवीडी के बारे में चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है दोस्तों, सीडी और डीवीडी। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ दोनों चीजें लेके आया हूँ डीवीडी के साथ साथ। सीडी और डीवीडी क्या होती है, सीडी जो होती है ना दोस्तों, सीडी की हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क बोल सकते हैं। इसलिए सॉरी, ये सारी ऑप्टिकल टाइप की डिस्क होती हैं। सीडी जो होती है वो कौन सी होती है, ऑप्टिकल टाइप की डिस्क होती है। सभी ऑप्टिकल डिस्क वृत्ताकार थाली सर्कुलर शेप्ड प्लेट्स के आकार की होती हैं। ये अलग अलग आकार और भंडारण क्षमता में आती हैं। सबसे लोकप्रिय ऑप्टिकल डिस्क कौन सी, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ WORM, रोम, CDR, CDRW, DVD और ब्लूरे डिस्क। इन सब के बारे में हम लोगों ने ये जो टेबल है इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या है। देखो आप लोगों ने डीवीडी के बारे में देखा, डीवीडी की फुल फॉर्म भी मैंने पीछे बता दी थी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क है। ऐसे ही सीडी की फुल फॉर्म है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये है सीडी। ये सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट बोलते हैं। डिस्क आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये है डिस्क है। तो ये सारे ऑप्टिकल टाइप के डिस्क होते हैं। आप इसको देखिए टेबल क्या है, इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे नाम टाइप दिया हुआ सीडी का। अब सीडी के आगे यहाँ पे लिखा हुआ आर। सीडी के में आर का मतलब क्या है दोस्तों, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीडी आर क्या है। सीडी आर का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क राइटेबल, मतलब इसके अंदर आप कोई भी डेटा CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, मतलब इसके अंदर एक बार डेटा आप डालोगे तो उसके बाद आप केवल इसमें से डेटा को रीड कर सकते हो, मतलब उसमें से सुन सकते हो गाने, वीडियो देख सकते हो, लेकिन उसमें दोबारा आप वापस से कोई भी गाने वीडियो नहीं डाल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, सीडी की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों 650 से 700 MB की होती है। इसमें एक लेयर होती है, लेयर का बात समझाऊंगा आपको आगे नीचे चलने पर। और ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है रिकॉर्डेबल है, रीराइटेबल ये नहीं है, रीराइटेबल नहीं है, इसके अंदर डॉट नहीं लगा हुआ। अब देखिए CDRW क्या है, CDRW का मतलब होता है रीराइटेबल। CDRW का मतलब क्या हो गया, रीराइटेबल। इसकी भी साइज तो वही 650 से 700 MB है, लेयर 1 है। रिकॉर्डेबल तो है ही,
रिकॉर्डेबल है ही, उसमें कोई शक नहीं है, रिकॉर्डेबल है, लेकिन रीराइटेबल ही है। मतलब इसी वाली सीडी में से, सीडी आर डब्ल्यू में से। अब आप देखिए सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू में क्या फर्क है। सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू में फर्क है, सीडी आर तो केवल जो है वो केवल रिकॉर्डेबल है, और सी डी आर डब्ल्यू जो है रीराइटेबल है। मतलब आप इसमें से सी डी आर डब्ल्यू के अंदर से डेटा मिटा सकते हैं और डाल सकते हैं। अब देखिए डीवीडी है, आ जाइए दोस्तों, डीवीडी रोम। डीवीडी रोम का मतलब मैं फुल फॉर्म इसके बताता हूँ। डीवीडी की आप लोगों ने पीछे देख लिया था, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। डीवीडी रोम के मतलब है रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों, हम रैम और रोम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ चीजें आप लोगों को एक समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से नहीं पता। मैं आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग तरीके से आपको डिफाइन करते हुए चलूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसके साथ। अब देखिए केवल एक क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कम से कम यहाँ पे देख लीजिए 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि आपने वीडियो विजुअल डिस्प्ले का कर लिया है। अब हम लोग डीवीडी और सीडी के बारे में देख रहे हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इनके सारे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा बाद में आके, और तरीके के क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। अभी तो मैं केवल क्वेश्चन ला रहा हूँ एग्जाम के, जो एग्जाम में आया उस क्वेश्चंस को उठा करके हम लोग उसके तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली एक एक एग्जाम के अंदर 100 एक एक जो पार्ट है उसके अंदर 100 से 150 क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और वो 30 से 40 मिनट में उनको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों डीवीडी रोम। डीवीडी रोम क्या होता है, ये जो रोम है, ये डीवीडी की साइज क्या होती है, 4.7 जीबी की होती है। कितनी, 4.7 जीबी की साइज होती है इसकी। ये सीडी से बड़ी होती है। इसकी लेयर 1 है। अब देखो डीवीडी रोम है ना, ये ना तो रिकॉर्डेबल है और ना रीराइटेबल है। मतलब डीवीडी रोम का मतलब क्या है दोस्तों, ये ऐसी आती है इसके अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, एक बार डले हुए सॉफ्टवेयर वो काम करेंगे, आप इसमें दोबारा कभी भी नहीं डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए डीवीडी आर। डीवीडी आर की भी साइज वही 4.7 जीबी है, लेकिन इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये लेयर 1 है और इसके अंदर कोई भी डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें रीराइट नहीं कर सकते आप लोग, दोबारा डेटा नहीं डाल सकते। अब देखिए डीवीडी आर डब्ल्यू, सेम चीज वही है, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और रीराइटेबल। रीराइटेबल ये वाला जो ऑप्शन है, देखो रीराइटेबल ये है। मतलब आप इसमें देखिए वही साइज है, सिंगल लेयर है, इसके अंदर आप रिकॉर्ड तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप वापस से डेटा मिटा के डाल भी सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों डीवीडी आर प्लस डीएल। मतलब डीवीडी आर प्लस डीएल का मतलब डीवीडी आर है जो रिकॉर्डेबल है, और डीएल का मतलब है डबल लेयर्स। मतलब इसके अंदर इसकी साइज बढ़ गई दोस्तों, डबल लेयर्स हो गए, मतलब इसकी साइज होगी 8.5 जीबी होगी सीधी सीधी, ये बड़ी साइज की होगी इसके अंदर। ये इसके अंदर लेयर डबल है, ये रिकॉर्डेबल है। अब इसमें एक चीज रह गई दोस्तों, देखिए ये ब्लू रे डिस्क। ये जो ब्लू रे डिस्क है ना, ये ब्लू रे डिस्क है ना, इसकी जो साइज होती है ना वो इनसे सबसे ज्यादा होती है। ब्लू रे डिस्क कहीं कहीं काम में आती है, सब जगह काम में नहीं आती है। ब्लू रे डिस्क की साइज होती है 50 जीबी, 40 से लेकर के और 50 जीबी के बीच में ब्लू रे डिस्क होती है। इसके अंदर आप आराम से डेटा यूज ले सकते हो। 50 जीबी की ये डिस्क होती है, और ये ब्लू रे डिस्क अधिकतर प्रोग्राम वगैरह के जो भी आपके कंप्यूटर प्रोग्राम उसको स्टोर करने के काम में आती है, और वो भी रीराइटेबल होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। आप लोगों को मेरी क्लास अगर पसंद आ रही है दोस्तों, और मैं कह रहा हूं दोस्तों थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आप लोगों को इस लेवल से ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा कि आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चन से डर लगना बंद हो जाएगा दोस्तों। किसी भी कंप्यूटर क्वेश्चन से आपको डर नहीं लगेगा। अब तक आप लोग क्या करते हो, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन तो कर लेते हो, या फिर जीके के क्वेश्चन भी कर लेते हो, लेकिन आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देते हो, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। राजस्थान पुलिस के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 30 क्वेश्चन का मतलब है 70% जो आपका पार्ट है वो अलग है, और 30 मतलब आप मान लीजिए कि सीधी सी बात है 40% आपका क्वेश्चन उसके अंदर से आएंगे, क्योंकि 150 में से 30 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और 30 के 30 क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए दोस्तों, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। अब टच स्क्रीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 8/11/2020 का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। इसमें देखिए टच स्क्रीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बीच बीच में इस टाइप के क्वेश्चन भी लेके आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए केवल इनपुट डिवाइस का नहीं, इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस का, ये सही है दोस्तों, ये वाला सही है, ये वाला ऑप्शन आपके सही है। मतलब टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल की स्क्रीन पे आप चित्र देख भी सकते हो, मतलब आप आउटपुट ले सकते हो, और उस पे से आप कोई भी चलाने के लिए आप लोग इनपुट भी दे सकते हो। जैसे कोई भी चीज पे क्लिक करना है तो आप यहाँ से इनपुट भी दे सकते हो। तो टच स्क्रीन का उपयोग किसमें से किया जाता है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है HD, SD, VGA,
आदि वर्ड निम्न में से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों। अब देखिए एसडी एसटी वीजीए क्या होती क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। थोड़ा धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, मेरी क्लास लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपको डिटेल्ड वाइज क्लास मिल रही है, प्रॉपर क्लास मिलेगी, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। अब देखिए एसडी एसडी वीजीए क्या है। ये गुणवत्ता प्रदर्शन, ध्वनि गुणवत्ता, मेमोरी क्षमता, प्रसंस्करण शक्ति, हम 4 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। इसका सही आंसर है वो है गुणवत्ता प्रदर्शन। मतलब देखिए दोस्तों ये है क्या चीज। गुणवत्ता प्रदर्शन का मतलब होता है आप किसी भी चीज की क्वालिटी मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे एच डी, एस डी, वीजीए, ये तीनों जो शब्द है ना, ये गुणवत्ता प्रदर्शन क्वालिटी परफॉर्मेंस से संबंधित है। मतलब किसी भी जैसे पिक्चर की क्वालिटी हम लोग देखते हैं आजकल, आप लोगों ने सबने देखा होगा एच डी क्या है, एच डी में है, कोई बोलता है सुपर एच डी में है, ये सारे क्या है आपके पिक्चर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्या है, एच डी का मतलब क्या होता है। एच डी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है दोस्तों। एच डी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। हाई डेफिनेशन सॉरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसी तरीके से अगला है एच डी। एच डी का मतलब है हाई डेफिनेशन। तो ये तीनों जो मैंने आपके सामने लिखे हैं एच डी और एच डी के फुल फॉर्म के लेके आया हूँ दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन एच डी की फुल फॉर्म होगी, एच डी की फुल फॉर्म होगी हाई डेफिनेशन, ये सारे गुणवत्ता क्वालिटी है। इसके साथ साथ वीजीए क्या है देखिए दोस्तों, वीजीए के बारे में आपको बताता हूँ। वीजीए का मतलब है वीडियो ग्राफिक्स एरे। यह एक प्रचलित डिस्प्ले स्टैंडर्ड है जिसको आईबीएम ने 1987 में बनाया था। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, है क्या ये। वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक एरे का मतलब होता है कोई भी अगर आप वीडियो या कोई भी चित्र जो बना रहे हो, जो भी चित्र बना रहे हो, वीजीए का मतलब कोई भी चित्र आपको दिख रहा है वो एक एरे की फॉर्म में दिखता है। एरे का मतलब होता है दोस्तों, आप लोगों ने 1 2 3 4 5 ही 5 डॉट मैंने ऐसे बना दिए और 5 डॉट ही मैंने ऐसे बना दिए। ये एक एरे चल रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही चलता जाएगा और आपकी पिक्चर क्वालिटी बनती जाएगी। ये देखिए एक फोटो, मतलब एक तरीके से एक चौकोर फोटो बन गई है। ये एक चौकोर फोटो बन गई थी, एरे बन गया एक तरीके से। तो कोई भी ग्राफिक्स का जो एरे है ना, उसका स्टैंडर्ड किसने बनाया, आईबीएम ने बनाया। कब बनाया था, 1987 में बनाया था। ये वीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है ये, जिससे आपकी कोई भी पिक्चर बनाने का एक स्टैंडर्ड है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना आईएसओ स्टैंडर्ड है, ऐसे है। तो ये स्टैंडर्ड टाइप है जिससे हम इसके तरीके से हम लोग इनको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों आगे। कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर अन्य सूचना उपकरण को डेटा कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए ब्लैंक स्पेस पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग को उपयोग किया जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे आप कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं या सूचनाएं इनपुट कर सकते हैं। मतलब डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए, मतलब डेटा या कंट्रोल सिग्नल का मतलब है जब भी कंट्रोल्स आप जो सिग्नल्स का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सिग्नल्स के तौर पे ही कंप्यूटर काम करता है। इसके अंदर हम एंटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया दोस्तों, पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिख देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, इससे आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं। एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन घुमाया जाता है, इतना बड़ा लैंग्वेज दे दिया ताकि स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों को बिल्कुल टर्म टू टर्म याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखो डेटा और कंट्रोल को क्या करवा रहा है, सिग्नल प्रदान, मतलब इंटर करवा रहा है, ये एंटर करवा रहा है। तो आप लोगों को पता है इन डेटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया इनपुट डिवाइस। ये जो क्लास है दोस्तों, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा हल्की से आपको बोरिंग लगेगी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो समझाना चाह रहा हूँ, जो समझाने की चीजें हैं वो प्रैक्टिकली बिल्कुल इसमें मैंने इन्वॉल्व किया है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में मान लीजिए कि 100% सभी एग्जाम में बनते हैं। इसलिए मैं ये वाला पार्ट आपके सामने जो लेके आया हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा और मेरी क्लास से रेगुलर बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी कोई सी भी एग्जाम में किसी भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। 100% मैं इसका आपके क्वेश्चन को सही करवाने की कोशिश करूंगा। एक भी परसेंट आपके किसी क्वेश्चन में आप फेल नहीं हो पाओगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि कौन सा सिग्नल प्रदान, इनपुट डिवाइस से सिग्नल दिया जाता है दोस्तों। इनका आंसर यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वर्ड है पेरिफेरल। ये पेरिफेरल के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पेरिफेरल क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर से ऐसे कोई भी डिवाइस, आपके सीपीयू से, कंप्यूटर का जो सीपीयू है ना, इससे कोई भी डिवाइस जुड़े हुए। देखो आगे चलते हैं इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे मैं एक ग्राफिक्स लेके आया हूँ।
ये आपके कंप्यूटर का सीपीयू है दोस्तों। इस सीपीयू से कोई से भी जो डिवाइस, बाहर के जो भी डिवाइस जुड़ते हैं ना, वो सारे डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, चाहे फिर वो इनपुट डिवाइस हो, चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो। अब जैसे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपका एक स्कैनर है। स्कैनर क्या है? ये भी पेरिफेरल डिवाइस है। ये एक आपके देखिए यहाँ पे स्पीकर्स हैं जिसपे आप आवाज सुन सकते हो। ये आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन दोनों ही पेरिफेरल डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। ये देखिए आपका मॉनिटर है, ये भी पेरिफेरल डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है। ये आपका प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस लेकिन पेरिफेरल में है। और ये देखिए ये आपका कैमरा है, ये इनपुट डिवाइस है लेकिन पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस ये सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस है। मतलब आप ये समझ लिए, चाहे इनपुट डिवाइस हो, यहाँ पे ऊपर वाले देखो ये तो आउटपुट डिवाइस है, ऊपर वाले जो है ये तो आपके आउटपुट डिवाइस है, और जो नीचे वाले हैं ये आपके इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, ऐसे कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट सीपीयू से जो जुड़े रहते हैं ना, चाहे इसमें देखिए दोस्तों, अब आप लोग कहोगे कि सीपीयू से तो रैम भी जुड़ी रहती है। हाँ, रैम भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस में आती है दोस्तों, रोम भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस में आती है। कंप्यूटर के सीपीयू से जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल डिवाइस से जुड़े रहते हैं, चाहे फिर वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो, उनको सारे को पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है या फिर है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें ऑप्शन आ जाता है दिए गए सभी, और आप सोचेंगे कि ये तो इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, पेरिफेरल कौन सा है? ये सारे डिवाइस जो भी कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़े रहते हैं डायरेक्टली, वो सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोगों ने इस ऑप्शन को देखा। पीछे चलते हैं, इसमें आ दिया होता हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अलग से, बहुत बड़ा चैप्टर है इसका, इसलिए हार्ड डिस्क के बारे में अलग से पढ़ेंगे। आउटपुट डिवाइस आप लोगों ने पढ़ रखा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैंने बता दिया। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के अंदर सीपीयू और उसको सहायक करने के लिए बहुत सारी चीजें लगी हुई। जैसे सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। इन तीनों के बारे में हम आगे डिवाइड तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू आएगा दोस्तों, लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आप लोगों को पता है ये वाले डिवाइस आते हैं, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो सारे सरकारी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सीखते हुए जा रहे हैं, और डेस्क्रिप्टिव भी सीखते जा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं अलग से डेस्क्रिप्टिव क्लास आप लोगों के लेके लाता हूं, तो उसमें आप लोगों को लगेगा कि क्या ये इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या नहीं बनते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल पता लग रहा है कि वास्तव में क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हूँ। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2020 में आया क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट मेरी क्लास में, उसके अंदर मैंने 2022 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करवाया था दोस्तों, आप फर्स्ट क्लास में जाकर के देख सकते हैं, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस बने थे। और मैं आप लोगों के सामने पूरे पेपर, जो भी राजस्थान पुलिस के, दिल्ली पुलिस के, और जो भी अच्छे लेवल के जो पेपर्स हैं, उन पेपर को लेके आऊंगा। उन पेपर्स को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग डेस्क्रिप्टिव सीखते हुए चल रहे हैं, ताकि हम लोगों को इस कंप्यूटर के बारे में समझ आ जाए किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ये सामान्य क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग डेली देखते भी हैं, लेकिन हमें कई बार होता है हमें ध्यान नहीं रहता है। ये पूछना चाह रहा है कि दुकान में ऐसा कौन सी तकनीक यूज की जाती है जिससे वो कंप्यूटर के वहां से कोई भी जो आपने जो कोई भी वस्तु खरीदी है उसके स्कैन किया जाता है, और उसकी सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। वो कितने की है, कितने रुपए की है वो, और कितने उसमें क्या क्वालिटी है, कब बना था, सब चीज उसके अंदर आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो, इसका आंसर तो है यहाँ पे बार कोड है। इसका आंसर क्या है? बार कोड है। अब यहाँ पे देखिए और ऑप्शन है MICR, OMR, IFSC, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आप एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले लेके बार कोड। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था आंसर क्या है, बार कोड। इसमें बताया कि दुकान में ऐसी कोई भी निम्नलिखित तकनीक का उपयोग किया जाता है, स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल अपने आप दर्ज हो जाए। मतलब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दुकान में कोई भी आइटम को स्कैन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो बार कोड का यूज किया जाता है। आंसर तो क्या हो गया यहाँ पे, बार कोड हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, बार कोड 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है बार कोड और एक होता है QR कोड। इसके बारे में आप लोग खूब जानते हैं, आप लोग आजकल खूब स्कैन कर रहे हैं, फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी बात, इसकी वर्किंग भी पढ़ लेंगे हम लोग दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके लिए कोई भी चीज यूनिक लेके आऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक बार कोड है। इस बार कोड में देखिए लंबी लाइनें होती है, ये वाली जो लंबी लाइन है ना, ये लंबी लाइन है। इसके अंदर इन लाइन के नीचे नंबर लिखे होते हैं, ये नंबर्स होते हैं।
इसको स्कैन करने के लिए ये एक स्कैनर है दोस्तों, जिससे एक अंदर से रेड कलर की लाइन निकलती है। इसके अंदर से कौन से कलर की लाइट निकलती है? रेड कलर की लाइट निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बारकोड स्कैनर की जो लाइट होती है किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है। और इस लाइट का नाम क्या है? रेड कलर की लाइट होती है ना, वो दोस्तों लेजर लाइट है। कौन सी लाइट है वो? लेजर लाइट है। लेजर बीम्स बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? लेजर बीम्स। लेजर लाइट है वो, लेजर बीम्स बोलते हैं। आप लोग कई बार बोलते हैं लेजर लाइट, नहीं, लेजर लाइट होती है वो। इससे ये क्या करता है? इसको स्कैन कर रहा है। देखो यहाँ पे ये स्कैन करेगा, और इस जो डिवाइस जो यहाँ पे जो आपके पास चाहे कपड़े हो या बुक्स हो, कुछ भी हो जिसपे बार कोड लगा हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। कितने की है, कब बनी, कौन राइटर है, सारी डिटेल्स इसके अंदर फीड हो जाएगी। ऑटोमेटिक बिल बन जाएगा। त्वरित जल्दी बिल बनाने के लिए तरीका यूज होता है। और ये देखो, ये इसका आपका क्यूआर कोड है। अब क्यूआर कोड के बारे में आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस क्यूआर कोड के देखो ये 3 आपके पास यहाँ पे स्क्वायर मिल रहे हैं। ये देखो, ये 3 स्क्वायर, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, और एक स्क्वायर ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, क्यूआर कोड के अंदर कितने स्क्वायर होते हैं? तो आप लोग कई बार गलती कर जाओगे, 4 नहीं होते, 3 स्क्वायर होते हैं। ये तीनों स्क्वायर इस क्यूआर कोड को बाउंड करके रखते हैं, मतलब इसके अंदर अंदर का जो कोड है उसको स्कैन किया जाएगा, और ये 3 इसके अंदर स्क्वायर कोड आते हैं। ये क्यूआर कोड है दोस्तों। इस क्यूआर कोड को आप लोग मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं, और मोबाइल के अलावा क्यूआर कोड स्कैनर से भी स्कैन कर सकते हैं। आगे चलिए। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आपके भी आया था, MICR आया था ना ऑप्शन, MICR। MICR क्या है दोस्तों? MICR है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी। इसको बिल्कुल हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? MICR का उपयोग अधिकतर बैंक के अंदर किया जाता है। बैंक के चेक होते हैं ना, जैसे बैंक का जो चेक है, ये देखिए आप सामने चेक दिया हो ना, ये इस चेक के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं ना, ये देखो ये वाले जो नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर जो है ना, ये मैग्नेटिक इंक के लिखे हुए हैं। किसके लिखे हुए हैं? ये मैग्नेटिक इंक के लिखे हुए हैं। ये मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। इससे क्या उपयोग किया जाता है? ये आप बैंक में कभी भी जाओगे तो आपका चेक जमा हो जाता है। चेक जमा होने के बाद वो चेक को क्या करेंगे? आगे प्रोसेस कर देते हैं, और उसमें ये जो नंबर होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े नंबर है, ये इन नंबर्स को क्या होता है, वहां पे एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। उस रीडर के अंदर चेक को लगाते हैं, और वो क्या करता है? इन नंबर को रीड कर लेता है। इन नंबर को रीड करते हैं, उनके पास चेक की डिटेल आ जाती है कि ये चेक वास्तव में ही हमने इशू किया था, ये हमारा ओरिजिनल चेक है। इसलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, चेक कभी भी डुप्लीकेट नहीं बन सकते हैं। चेक गारंटेड ओरिजिनल रहते हैं, चेक कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनते। उसका कारण क्या होता है? मैग्नेटिक इंक रहती है। ये नंबर उनके पास रिकॉर्ड रहता है, बैंक वालों के पास ये नंबर रिकॉर्ड रहता है। इस नंबर का चेक उन्होंने इशू किया था, किस व्यक्ति को इशू किया था, वो सारी डिटेल्स उनके पास रहती है। जो ही वो इसको स्कैन करेंगे, चेक डिटेल्स आ जाएगी, अमाउंट भरा हुआ है, अमाउंट जो भी भरते हैं वो सारे अमाउंट उसके हिसाब से वो फिर क्रेडिट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज बैंकों में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। और ये जो इसमें नंबर लिखे रहते हैं वो कौन से लिंक के होते हैं? मैग्नेटिक इंक के रहते हैं दोस्तों। अब आगे चलिए दूसरा ऑप्शन। इसके अंदर एक ऑप्शन आया था RFID। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। RFID का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये कहाँ काम में आता है दोस्तों? ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक जानवर का चित्र लिया है, भेड़ का। ये चित्र इसलिए लिया है दोस्तों, इसके जो यहाँ पे देखो कान पे लगी हुई ना चिप, ये चिप RFID है दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है। इसका उपयोग क्या होता है? देखो दोस्तों, ये मैंने देखिए यहाँ पे ग्राफ लेके आया हूँ। इस ग्राफ में ये एक RFID टैग है। जैसे ये जो टैग है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है इसके कान पे, ठीक है। इसको रीड करने के लिए एंटीना होता है, हम लोग देखेंगे एक जगह पे एंटीना लगा होता है। वो एंटीना क्या करेगा? इस कोड को रीड कर लेगा। इसको रीड करने के बाद ये जो RFID रीडर है ना, ये RFID रीडर के पास इसको प्रोसेस कर देगा यहाँ पे। फिर यहाँ से RFID रीडर क्या करेगा? कंप्यूटर के पास भेज देगा, और कंप्यूटर के पास भेजने के बाद ये कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस इसका फीड हो जाएगा। मतलब आप लोगों को सिंपल देसी भाषा में समझा दूं दोस्तों, ये एक भेड़ है जिसके ऊपर यहाँ पे क्या किया, कुछ ने व्यक्ति ने, या इसको रोग हो रखा है, लोन है, कुछ भी है, इसका यहाँ पे इन्होंने इसकी सारी डिटेल्स इसमें फीड कर दी, और ये इसके लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई भी आप लोग कहीं पे भी जाते हो और इसको आप ट्रैक करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा? RFID टैग जो है वो इस पे स्कैनर ऑटोमेटिक GPS से रिलेटेड वो रहता है, ये GPS से ट्रैक करते हैं इसको। यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, GPS बहुत दूर से ट्रैक कर लेगा इसको, और वो बता देगा कि ये भेड़ कहाँ पे चल रही है, और ये जीवित है या मृत है, और ये डिटेल सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से कई बार क्या, पिछले दिनों दोस्तों एक बार बीमारी फैली थी, उस बीमारी के साथ साथ जो जानवर थे वो कहीं पे भी मर के कहीं पे भी गिर जाते थे, कहीं पे भी गए तो लोगों को पता नहीं लगता था। तो इन्होंने क्या किया, RFID जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है, वो लगा दिया इनके, और इससे ये क्या हो गया? डिटेक्ट होने लग गए। तो ये जो टैग है ना, ये भी कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। ये आपका ऑप्शन आया है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से फिर मैं कहता हूं दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करवा सकूं। अभी क्लास की शुरुआत है दोस्तों, और ये थ्योरेटिकल मैटर है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। अब देखिए OCR, ये OCR क्या है, मैं आप लोगों के सामने लिखे हैं OCR।
OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक क्वेश्चन तो यही बन गया आपका कि ये फुल फॉर्म है। कई बार OCR की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोला जाता है। दोनों ही सही है, दोनों में से जो भी आ जाए, पहले आपको ये वाला करना है दोस्तों। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो तो आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करना है, और यदि दोनों में से एक हो तो आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी कर सकते हो। अब ये क्या होता है दोस्तों, देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के लिए मैंने आपके यहाँ पे एक चित्र लेके आया हूँ। ये क्या होता है, आपने कभी भी देखा होगा, आप लोगों ने कोई भी मोबाइल से किसी भी बुक की फोटो खींची, बुक की फोटो खींचने के बाद क्या उस फोटो में आप एडिट कर सकते हो? उस फोटो के अंदर आप एडिट नहीं कर पाते हो। लेकिन यदि आपने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है OCR सॉफ्टवेयर, तो आप उसमें एडिट कर सकते हो। देखिए आपके पास से कोई प्रिंटेड नोट्स हैं, उनको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करो, या फिर कोई PDF हो, या फिर कोई इमेज हो, मतलब फोटो हो या PDF हो, या फिर कोई भी प्रिंटेड नोट्स हो, उनको आप कैमरे से फोटो खींचेंगे। कैमरे से फोटो खींचने के बाद OCR एक स्कैनर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका मतलब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब ये क्या करेगा, उस पर जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं ना पेपर पे, उनको रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज मतलब आप ये चेक करेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और उनको टेक्स्ट में बदल देगा। टेक्स्ट में मतलब क्या होगा, एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर बदल देगा। ये किसमें बदल देगा, एडिटेबल टेक्स्ट के अंदर। फिर उसके अंदर आप कोई भी चीज मिटा सकते हो, लिख सकते हो। ये कहाँ पे काम में आता है दोस्तों, आजकल बहुत बड़े बड़े ऐसे आपको पता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनको टाइप करवाएं वापस से तो बहुत समय लग जाता है। लेकिन OCR आने के बाद क्या हुआ, सीधा बुक को लिया, फोटो खींची, और उसके बाद OCR से निकाला। आजकल तो स्कैनर के अंदर आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, आप बहुत सारे लोग यूज भी लेते हैं, कैम स्कैनर यूज लेते हैं, एडोब स्कैनर यूज लेते हैं। कैम स्कैनर के अंदर एक ऑप्शन आता है, जब आप स्कैन करते हैं उसमें लिखा हुआ आता है क्या आप OCR का यूज करना चाहते हैं, तो वो कुछ लिमिट तक करता है, 25 या 10-20 पेज तक करता है। अगर आप OCR का यूज करते हैं तो दोस्तों उस टेक्स्ट जो OCR में आपने सेव किया ना, उस डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन है कि आप उसमें से किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने OCR में स्कैन किया है तो, और आपने सिंपल इमेज में स्कैन कर लिया तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार आपके रिजल्ट आता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, PDF आता है, एग्जाम के रिजल्ट की PDF डलती है ना, PDF के अंदर कई बार आप नाम सर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो नेम कई बार सर्च ही नहीं होता। वो सर्च इसलिए नहीं था क्योंकि वो क्या किया गया, इमेज की फॉर्म में स्कैन कर दिया गया। लेकिन किसी किसी PDF में नाम सर्च हो जाता है, वो कैसे, वो OCR की फॉर्म में उसको स्कैन किया गया ताकि आपके कैरेक्टर को रीड किया जा सके। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था दोस्तों। OCR जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये क्या करता है, आपके कैरेक्टर्स, आपके जो इमेज है, जो नॉन रीडेबल फॉर्मेट है, उसको रीडेबल फॉर्मेट में बनाता है। मतलब जो नहीं पढ़ने योग्य है उसको पढ़ने के फॉर्मेट में बना देता है। पढ़ने का मतलब एडिटेबल बनाने की। अब चलिए दोस्तों आगे, अगला क्वेश्चन है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट मैंने इसलिए आप लोगों को बताया दोस्तों, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ना अभी MICR, उसी का ऑप्शन आ गया MICR। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इसीलिए आपको टॉपिक जो भी लेके आया हूं दोस्तों, वो सारे एग्जाम से रिलेटेड लेके आया हूं। आप ध्यान से पढ़ना टॉपिक को। क्लास लंबी जरूर लगेगी लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मैं जो आपको लेके आया हूं, ये मेरी कम से कम आप लोग 10 क्लास पढ़ने के बाद, मैं ज्यादा नहीं केवल 10 क्लास के बाद आपको गारंटी देता हूं, आप आपके एग्जाम के कम से कम 50% क्वेश्चन तो आप 10 क्लास पढ़ने के बाद ही कर दोगे दोस्तों। मेरी क्लास को रेगुलर देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट लेके आया हूं दोस्तों। गारंटी है, ऑथेंटिक कंटेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। 100% गारंटी है आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और आप लोगों को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे अभी बीच में जो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था दोस्तों, मेरी क्लास में गैप लग गया था, उसकी वजह यही थी, मैं कंटेंट रीडिंग, मैं मार्केट स्टडी कर रहा था कि वास्तव में आपके एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, सिलेबस किस तरीके से आ रहा है, अभी किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। हम संभावित क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे दोस्तों। हम सीरीज लेके आऊंगा जिसके अंदर आपके संभावित क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से 100% आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी आप देखिए MICR क्या है, बैंक में जो चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, MICR का। पीछे हम पढ़ के हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब आगे चलते हैं, उसके साथ देखिए इसमें OCR है और एक आ गया OMR दोस्तों। ये OMR और आ गया है। OMR आप सब लोग जानते हो, आप लोग एग्जाम देने जाते हो OMR, लेकिन इसकी फुल फॉर्म ये होती है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। बहुत बार पूछ ली जाती है कि OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। अब यहाँ पे देखिए IFSC क्या है। IFSC आप सब लोगों को पता है दोस्तों, बैंक का कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोड होता है, ये आपके बैंक का कोड है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? अब देखिए दोस्तों, ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अब मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखिए वेबकैम। वेबकैम इनपुट डिवाइस है, हाँ वेबकैम से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। वेबकैम कैसा होता है मैं भी आपके सामने लिखा हूँ दोस्तों। ये है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से भी इनपुट ले सकते हैं। माइक जो बोलते हैं हम लोग उसको पूरा नाम माइक्रोफोन है, इनपुट ले सकते हैं। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, सही ऑप्शन है ये है, सही ऑप्शन ये वाला है।
ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ये मतलब यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अगर है तो ये तीनों है, और नहीं में ये वाला है। मतलब प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जिससे आप फ्लैक्स वगैरह, बैनर वगैरह प्रिंट करते हैं, ये इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोला जाएगा दोस्तों। ये भी देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे एक नया वर्ड आया था, वेब कैम। आजकल आपके मोबाइल के अंदर कैमरा आ गया, वो वेब कैम का काम करता है, लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी के जो कैमरास के जहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है वहाँ पे वेब कैम लगा रहता है। आप लोग देखना, आप तहसील स्तर पे कहीं पे जाते हैं, वीसी रूम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, वीसी रूम होता है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक कैमरा लगा रहता है, वो वेब कैम ही होता है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के वेब कैम है, ये अलग अलग टाइप के वेब कैम्स हैं, जो क्या करते हैं, जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो ये आपकी वीडियो के साथ साथ ऑडियो दोनों को कैप्चर करते हैं और आगे भेजते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ में। तो ये इसके अंदर नया वर्ड आया था, वेब कैम। जो ही कोई आपकी नई टर्म में नया वर्ड आता है मैं उसको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा और क्वेश्चंस के तरीके से हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम। एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, किसका उपयोग किया जाएगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले, मेरी पहली जो वाली क्लास थी उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये है डेटा प्रोजेक्टर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नाम अलग आया था दोस्तों, डेटा प्रोजेक्टर, और एक प्रोजेक्टर है। पिछली मैंने आपको बताया प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर को ही डेटा प्रोजेक्टर भी बोल सकते हो और प्रोजेक्टर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, दीवार पे, अब देखिए दोस्तों, जैसे ये एक दीवार मान लीजिए, इस दीवार पे ये जो फोकस जा रहा है ना, ये वाला जो फोकस जा रहा है, इस तरीके से आपके सामने फोकस जा रहा है और इससे आपके सामने यहाँ पे चित्र बन रहा है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, एक सफेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो डेटा प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर अधिकतर क्या होते हैं, बड़े बड़े, जैसे कई बार हॉल हैं, कई बार बाहर हम लोग ऐसी जगह जाते हैं 100-200 लोग बैठे हैं, तो वहां पे हम लोग एक बैनर लगा करके व्हाइट कलर का, और उसके ऊपर भी हम लोग ये प्रोजेक्टर से चित्र दिखा सकते हैं, इसलिए इसको डेटा प्रोजेक्टर बोलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोगों के जो भी सजेशंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा और रेगुलर ये क्लास चलेगी आप लोगों की। आप लोग आगे से आगे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज ब्लैंक स्पेस भी कहलाती है। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में आपको थोड़ी बहुत बड़ी रामायण बताई थी कि पिक्सेल्स होते हैं, डॉट मैप होते हैं, डॉट पिच क्या होते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बिंदु डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि इमेज क्या कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु डॉट्स के बीच मॉनिटर पर निर्मित छवि क्या कहलाएगी, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, इसके अंदर ये कहलाएगी आपकी डॉट मैप। क्या कहलाएगी, डॉट मैप कहलाएगी। इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये पिक्सल जो है ना, पिक्सल, इन पिक्सल से ही मैप बनता है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक पिक्सल हो गया ये, दूसरा पिक्सल हो गया ये, तीसरा पिक्सल हो गया ये, चौथा पिक्सल हो गया, अब ये डॉट मैप बन गया ना। इस तरीके से डॉट मैप बनता जाता है। इसके लिए इसको पिक्सल्स की जो छवि है ना उसको डॉट मैप बोलेंगे दोस्तों। इसका आंसर है डॉट मैप। डॉट पिच क्या है, इनके बीच की जगह है, ये जो खाली जगह बच रही है ना पिक्सल्स के बीच में, ये डॉट पिच है। और जितनी डॉट पिच जितना बड़ा होगा ना उतनी पिक्चर क्वालिटी खराब होगी। जैसे देखिए मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूँ दोस्तों, ये एक चित्र है, यहाँ पे ये एक चित्र बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये पिक्चर, एक मैंने चित्र बना दिया किसी जानवर का, ये मैंने एक चित्र बना दिया यहाँ पे किसी एक जानवर का, ये चित्र बन गया दोस्तों, ठीक है। ये इसके पैर बना दिए मैंने। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसकी लाइन को और पास पास बनाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने पिक्सल पास में होंगे ना उतनी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी बनती जाएगी दोस्तों। जितने पिक्सल्स पास में होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी अच्छी बनती जाएगी, और जितने पिक्सल्स दूर होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी खराब बनती जाएगी। और पिक्सल्स दूर होते हैं, पिक्सल्स के जो बीच की जगह उसको डॉट पिच बोला जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है डॉट पिच क्या है, तो पिक्सल्स के बीच की खाली जगह है ना वो डॉट पिच है। अब देखिए ये यहाँ पे एक चित्र बन गया दोस्तों, अब समझ में आ गया आपको ये क्या चित्र है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। कंप्यूटर स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, हाँ आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, ये देखिए दोस्तों, ये एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ का सही आंसर क्या है, ये हो गया यहाँ पे माइक्रोफोन हो गया है, ये यहाँ पे इनपुट डिवाइस है दोस्तों, बाकी ये आउटपुट डिवाइस है सारे, है ना। तो अब हम लोग देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन के साथ साथ हमने केवल 10 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन 10 के साथ साथ हम लोगों ने कम से कम यहाँ पे 100 क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं आगे आने वाली क्लास में आपके साथ में क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आपके जैसे 100 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जिसको आप 20 मिनट में सोल्व कर दोगे, और वो 20 मिनट में जो 100 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे ना वो इसी क्लास के दम पे करोगे दोस्तों। इस टाइप की जो क्लासेज चल रही है इसमें आपको डेस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको डेस्क्रिप्टिव सिखाया जा रहा है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सीरीज को देख सकते हैं। ये दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कंप्यूटर की जो फर्स्ट जो इनपुट आउटपुट और
कुछ डिवाइस है जो आपके हैं उनके से रिलेटेड आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन थे। आगे मैं इससे आगे जो टॉपिक वाइज आगे चलते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो हम लोग लेंगे इसके अंदर प्रिंटर वाला लेंगे दोस्तों। प्रिंटर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में दोस्तों, मैं कल आपके सामने लेके आऊंगा इसके एग्जाम्पल। प्रिंटर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, प्रिंटर किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे काम करता है और उसके क्वेश्चन हमें किस तरीके से सटीक सॉल्व करने हैं। मैं गारंटी देता हूं आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको रेगुलर ये वीडियो मिलते रहे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यदि मेरा वीडियो शेयर होता है तो मेरे को हौसला मिलेगा और मैं आपको और अच्छी क्लास लेके आऊंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों। और मैं इसके साथ साथ जब आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, जैसे आपका एमएस वर्ड आ गया, एमएस एक्सेल आ गया, उसके साथ साथ मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस नेटवर्किंग वाले सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे दोस्तों। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर